दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लिया गया है संत मत्ती के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 36 से 43 तक, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु जंगली बीज का दृष्टांत अपने शिष्यों को समझाते हैं। शुरुआती अवसरों में ही हम पाते हैं कि जब यीशु शिक्षा देते हैं और दृष्टांत सुना रहे थे जन सामान्य को, तब वहां दो प्रकार के लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम भीड़, जो वचन को सुनती है और अंत में अपने घर हो लेती है। दूसरे शिष्य, जो सबके साथ उस दृष्टांत को सुनते हैं, पर उसके बाद एकांत में यीशु के पास जाकर उस दृष्टांत का स्पष्टीकरण मांगते हैं, उसका अर्थ खोजते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अब प्रश्न हमसे है कि हम अपने आप को उस भीड़ के साथ गिनते हैं जिसे ईश्वर की इच्छा से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति से मतलब है, या फिर हम अपने आप को उन शिष्यों के साथ गिनते हैं जो वचन सुनते ही अपने मन में ईश्वर के सत्य के प्रति, उनके इच्छा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने अंतःकरण को और हमारे जीवन को, हमारे धार्मिक जीवन को जांचें और अपने आप को शिष्यों के साथ या उस भीड़ के साथ माने। आगे बढ़ते हुए यीशु जब दृष्टांत समझाते हैं, तब वह कहते हैं कि अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, अच्छा बीज ईश राज्य की प्रजा है, और वह माटी, वह खेत है ये संसार। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि ईश्वर ने हमें, जो उसकी अगुवाई करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उन्हें इस संसार में बोया है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा शुद्ध होकर, परम पावन संस्कार और ईश वचन से पोषित होकर, पाप स्वीकार संस्कार से पुनः शुद्ध होकर और क्षमा पाकर एवं पवित्र आत्मा की शक्ति में सुदृढ़ होकर हम हमारे संसार में, समाज में, कलीसिया में, परिवारों में बोए गए हैं। अब यह कर्तव्य हमारा है कि इन जगहों पर हर परिस्थिति में हम अनुकंपा, शांति, प्रेम और सहनशीलता के फल उत्पन्न करें। आगे जब यीशु समझा रहे होते हैं, तब वे कहते हैं कि बुरे बीज बोने वाला शैतान है और वह कार्य कर रहा है। इसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन में कष्ट, दुख, बाधाएं स्वाभाविक हैं, पर इन समयों में क्या हमारा विश्वास डगमगा जाता है, या फिर हम उस बीज को, उस ईश प्रेम के बीज को जिसे हमने हमारे दिल में बोया है, उसे फलने का एक अवसर देते हैं, जिससे हमें अनुकंपा, प्रेम और सहनशीलता के फल प्राप्त हों, नैतिकता के फल प्राप्त हों। प्रिय भाई और बहनों, आज हम भारतीय धर्म भगिनी संत अल्फोंसा का स्मरण करते हैं। उनका जीवन आज के दृष्टांत से बखूबी मेल खाता है। उन्होंने अल्प आयु में ही अपने हृदय में ईश प्रेम के बीज को बोया और सींचा। फिर उन्होंने धर्म भगिनी के रूप में अपनी सेवा दी। उनके जीवन में कष्ट, दुख, बाधाएं निरंतर आती रही, परंतु उन समयों में उन्होंने अपने सुदृढ़ प्रेम और भरोसे के द्वारा आशा और नैतिकता और सहनशीलता के फल उत्पन्न किए, जिससे वह अब भारत की पीढ़ी को एक आशा की ज्योति स्वरूप धधकती दिखती हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम ईश प्रेम और धार्मिकता के उस बीज को हमारे दिल में बोएं और सींचें, ताकि दुख, कष्ट, बाधाओं के समय में वह नैतिकता और सहनशीलता के फल उत्पन्न करे। आमीन।